बीते हुए कल को याद रखने वाले लोग बीते हुए कल को याद रखने वाले लोग आने वाले कल का स्वागत करने में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आज पैंडेमिक ज़रूर है, लेकिन ये पैंडेमिक हमेशा नहीं रहने वाली है और ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। कुछ दिनों के बाद ये सब समाप्त हो जाएगा। फिर हमें जो बीते हुए कल है उसके बारे में भी नहीं सोचना है। आने वाले समय में नए नए बदलाव के साथ हम उसका स्वागत करेंगे। अगर हम कल के बारे में सोचेंगे, कल हमने ये चीज़ें खोई है ना, कल मेरा बिजनेस बहुत नीचे चला गया है, अब लॉकडाउन टूट गया है, लॉकडाउन के बाद मेरा बिजनेस कैसे जाएगा, तो वो सब नहीं सोचना है। और लॉकडाउन के बाद आप नए परिवर्तन के साथ, नए बदलाव के साथ आप बिजनेस को शुरुआत करें और नए उत्साह के साथ, संघर्ष के साथ आप फिर बिजनेस को स्टार्टअप करें और इस प्रकार से अपने बिजनेस को लेके जाएं जहां आप जाना चाहते थे। बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंच जाएं। हमें आने वाले कल को पुराने चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दुनिया में दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है, तरक्की हो रही है। ऐसे समय में ऊर्जावान, उत्साही और संघर्षशील लोगों को ही उसके स्वभाव के अनुसार उनके सपने पूरे होते हैं और अपने सपने को पूरे करने में वो पूरी तरह अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, क्योंकि नए नित्य नए बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। लोग इस परिवर्तन को मानते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास को जीतते जा रहे हैं और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हुए जा रहे हैं। एक बार पुनः उनको संकल्प लेना होगा आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा कर गुजरने का। बहुत सारी सफलताएं उनका इंतजार कर रही है। उन्हें चाहिए कि अवसर को लपक कर अपने जीवन में उन्नति के दरवाजे खोल लें। बिजनेस के संदर्भ में आज हमने कुछ दोस्तों से बातें की, कुछ सहयोगियों से बातें की और उनका अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों ने बिजनेस के संदर्भ में बताया है कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, हम लोगों का बिजनेस कुछ बढ़ नहीं रहा है। इस पैंडेमिक को हम भी एहसास करते हैं, मानते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन क्या हम इस पैंडेमिक में घर में बैठे रहेंगे तो बिजनेस क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। जीवन यापन के लिए ही सही, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आप फोन से अपने नीचे वाले लोगों के, सहयोगियों के, अपने डाउनलाइन को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। हो सकता है जो समस्या आपके पास हो वो उनके पास नहीं हो, वो अच्छा कर सकते हैं, है ना। आपके साथ समस्या अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब थोड़ा है कि हमारी टीम में 100-150 लोग हैं तो सभी के साथ समस्या ही होगी। उनसे हम बात करेंगे तो बिजनेस बिल्कुल आगे बढ़ेगा और इसके लिए हमें नित्य नए सोच के साथ लोगों से बात करना चाहिए और सकारात्मक होकर बातें करना चाहिए। हम कभी भी अपनी मतलब अक्षमता को नहीं दिखाएं। लोगों को ये मतलब एहसास नहीं हो कि हम बहुत ज़्यादा लोग प्रभाव ग्रसित हो गए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, कुछ नहीं करोगे जीवन यापन कैसे चलाओगे? जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आज पैंडेमिक आया है ना, सब दिन ये पैंडेमिक नहीं है और सब दिन ये पैंडेमिक नहीं रहेगा। आने वाले समय में ये पैंडेमिक जाएगा भी और हमें नए सोच सोच के साथ, नए तरकीब के साथ, नए तरीके से हमें बिजनेस को बढ़ाना है। तो इसकी तैयारी हम पहले ही करना पड़ेगा हम लोगों को। इसी संदर्भ में कुछ नए दोस्त से भी बात किए, उन्हें अपना बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान उनको बताए। उनका एक सवाल था कि कंपनी इतना सारा पैसा बांटती कैसे है? कहाँ से पैसा आता है? तो मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया कि जिस प्रोडक्ट को आप घर में यूज करते हैं, क्या उस प्रोडक्ट का विज्ञापन भी कहीं देखा है? तो हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ देखा है। तो वो हमने पूछा कहाँ देखा है? तो बोला टीवी पे। तो जो टीवी पर विज्ञापन करता है, क्या वो व्यक्ति कुछ नहीं लेता होगा कंपनी से? तो उसका जवाब था कि बिल्कुल लेता है।
स्वाभाविक है, जब किसी भी कंपनी का कोई भी ऐड टीवी पर होगा तो उसका पैसा तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। जो एडवर्टाइजमेंट करता है कोई छोटे-मोटे लोग नहीं होते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं। करोड़ों के करोड़ों रुपया विज्ञापन में जाता है। और हमारी कंपनी जो है, आरसीएम कंपनी है, वो विज्ञापन नहीं करती है किसी भी सेलिब्रिटी के माध्यम से। और विज्ञापन का पैसा जो होता है यहाँ डायरेक्ट सेलर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और दूसरी इसकी और भी खूबसूरती ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में सामान खरीदते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में सामान आने की प्रक्रिया कुछ और है। वहाँ बीच के बहुत सारे बिचौलिया लोग होते हैं, जिनको मतलब प्रोडक्ट जो कंपनी का है अगर 50 रुपए का है तो वो से आते 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 105 रुपए में लोगों को मिलता है। ये जो डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा है? अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का है तो कंपनी को तो 5-10 रुपए का तो बेनिफिट चाहिए, लेकिन बाकी के पैसे बीच वाले लोगों के यहाँ बट जाता है। ये बीच वाले लोग होते हैं, आपका रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, सीएनएफ वाले होते हैं, एजेंसी वाले होते हैं, ये सभी लोगों में बढ़ जाता है।